हरे कृष्णा द इमोर्टल टेल्स चैनल की ओर से मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम श्रवण करने जा रहे हैं चातुर्मास के बारे में। चातुर्मास, ये भला चातुर्मास क्या है? क्या कोई चतुर महीना है इसको चतुर्मास कहते हैं? नहीं, जैसे कि 4 महीने, जैसे कि देखिए हम जानते हैं इंग्लिश कैलेंडर की ओर से जनवरी फरवरी मार्च होता है, राइट, अप टू दिसंबर। उसी प्रकार से जो वैदिक कैलेंडर, जो सनातन कैलेंडर है, उस कैलेंडर के हिसाब से कैसे होता है, महीना चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, इस प्रकार से जो है महीना वहां पे चलता है। तो 4 महीने वर्षा ऋतु की जब अवधि रहती है और एक ऋतु में 2 महीनों का संयोग रहता है, तो वर्षा ऋतु जिससे प्रारंभ होता है श्रावण महीने से, तो ये जो चातुर्मास का समय है ये श्रावण महीने से आरंभ होता है। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, तो ये 4 महीने चातुर्मास के अंदर कवर होते हैं। इस साल 2023 के लिए जो चातुर्मास का जो समय है वो श्रावण मास यानी कि वर्तमान जुलाई से प्रारंभ है। 3 जुलाई से चातुर्मास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो पहला जो चातुर्मास है श्रावण महीने का वो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक जा रहा है, राइट। तो देखिए 17 जुलाई तक क्यों है? क्योंकि बीच में अधिक मास आ गया, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो फिर 1 महीने के अधिक मास के बाद फिर से ये श्रावण जो है, जो कि इस बार 2 भागों में बटा हुआ है, इधर 15 दिन फिर बाकी के 15 दिन, तो फिर जो पहला चातुर्मास है श्रावण का वो 17 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक चलेगा। जिस प्रथम चातुर्मास में भक्तों को कुछ चीजें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, वो क्या है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि जो हरी पत्तेदार साग की जो सब्जियां होती हैं वो नहीं खाना होता है। दूसरे चातुर्मास के दूसरे महीने में जो कि श्रावण के बाद भाद्रपद में आएगा, वो महीना जस्ट अधिक मास के समाप्त होने के बाद में आएगा। वो इस बार कब से आ रहा है? 31 अगस्त से, 31 अगस्त से लेकर के 28 सितंबर तक ये दूसरा महीना चलेगा। इस महीने में भक्तों को दही का सेवन वर्जित है, योगर्ट। और चातुर्मास के तीसरे महीने में जो कि अश्विन का महीना आएगा, उसमें सितंबर 29 से लेकर के अक्टूबर के 27 तक भक्तों का वो दूध का सेवन वर्जित रहता है। और चातुर्मास के अंतिम महीने में जो कि कार्तिक का महीना है, वो महीना जो है चातुर्मास का अक्टूबर के 28 से लेकर के नवंबर के 27 तक, यानी कि तुलसी महारानी का जब विवाह होता है कार्तिक का, उस समय फिर चातुर्मास का वहां पे समापन हो जाएगा। और उस महीने में भक्त जो है वो उड़द की दाल का सेवन जो है वो नहीं करते। तो चातुर्मास जो है अधिक मास पे एप्लीकेबल नहीं है अभी। ठीक अधिक मास जो है वो 18 जुलाई से स्टार्ट है और 16 सितंबर तक अधिक मास रहेगा, तो उसमें ये नियम कानून वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। देखिए चातुर्मास का सिस्टम क्या है, पहले के समय में क्या होता था कि जो ब्रह्मचारी होते थे, जो सन्यासी होते थे, वो परिवार्जिकाचार्य होते थे, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे, भगवत शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे। और राजा क्या होते थे, वो राज्य का विस्तार करते थे और एक जगह से जाकर के दूसरी जगह पे लोगों पे राज्य का विस्तार करना, प्रजा को एक्वायर करना। और जो विद्यार्थी होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे शिक्षा को अर्जन करने के लिए। जो धनिक व्यापारी होते थे वो क्या करते थे कि वो एक जगह से दूसरे जगह धन को कमाने के लिए। लेकिन इस चातुर्मास के समय में जब नदियां, तालाब, सभी जगह पे जब जल का सैलाब रहता था और जब इनमें बाढ़ आया करता था, तो कोई भी किसी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता था। पहले की बात और थी, आज की बात और है। पहले के समय में ना पुल थे, ना रास्ते थे, ना पक्के रास्ते थे, ना हवाई जहाज का संबंध कोई कनेक्शन था, ना पानी का जहाज था कुछ ऐसा, ना तो फिर ऐसी चौड़ी सड़कें थी, ना तो ट्रेन रेलवे में कोई कनेक्शन था। तो लोगों का जो कम्यूट, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते थे, उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता था। दूसरा कंसर्न ये भी था कि जीव दया की, क्योंकि रास्ते में बारिश के दिन बहुत सारे क्रिएचर निकलते हैं। हम जब भी देखते हैं कि बरसात के दिनों में हम जाते हैं, कंक्रीट के शहरों में ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन गांव में आप आज भी जब बारिश के दिनों में निकलेंगे तो आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ेंगी, झिंगुर की, सांप का, मेंढक का, इसका उसका, दिस दैट। तो ये सारी चीजें हैं। चातुर्मास के समय ये सारे जीव, छोटे छोटे जीव रास्ते पे निकल के आते थे, जिससे क्या होता था कि पाँव के नीचे आकर के वो दब के मरने का डर होता था। इसलिए साधु सन्यासी क्या करते थे, कहीं पे जाते नहीं थे, एक ही जगह पे रह करके भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करते। और किसी एक गांव में रहते थे और गांव के जो लोग होते थे वो 4 महीने साधुओं के संगति का लाभ उठाते। और इसी का ज्वलंत उदाहरण नारद मुनि, जो कि दासी के पुत्र के रूप में थे और इसी चातुर्मास में भक्ति विधान साधुओं का संग करते हैं और उस प्रकार से परम पद नारद मुनि के पद को प्राप्त करते हैं और वो अगले जन्म में नारद मुनि होते हैं। तो ये चातुर्मास का समय है।
इसका जो महात्मा है स्कंद पुराण में बताया गया, कहते हैं कि जो कोई भी चातुर्मास के समय में विष्णु मंदिरों का परिक्रमा लगाता है उसको समस्त जगत का परिक्रमा लगाने का, समस्त तीर्थों को परिक्रमा लगाने का पुण्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो कोई भी चातुर्मास के व्रत को करता है, इसमें कोई भी प्रकार का जो नियम है, जैसे भक्त जो है अपने अपने लेवल पे चातुर्मास के लिए नियम लेते हैं, कोई नीचे जमीन पे सोते हैं, कोई जो है किसी वस्तु का परित्याग कर देते हैं 4 महीनों के लिए, साधन भजन को ज्यादा करते हैं, उससे उनकी बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इस चातुर्मास के समय में आपको करना क्या है, ज्यादा जप करना है, साधन भजन को थोड़ा बढ़ाना है और भगवान के प्रति एक मौका है जिसमें आप भगवान के प्रति और निकट अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस चातुर्मास के वीडियो में इतना ही। एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं कि इस चातुर्मास के जो नियम है वो अधिक मास पे एप्लीकेबल नहीं है। अधिक मास का आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।